Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning, dear students. Today is 3rd of December and the day is Thursday. As you know, we were reading, this is our second lecture for uh, science. So, the chapter name is Photosynthesis and Respiration in Plants. As you know, we studied about how is food made in a green leaf, structure of a leaf. We discussed about different vessels which carry food and uh, different water and different minerals from the soil. So today we are going to discuss about the process of photosynthesis. As we know, we have discussed about photosynthesis, what does photo means, what does synthesis mean. We have studied yesterday, and I told you to study it deeply and thoroughly. So, air containing carbon dioxide gets into the leaf through millions of stomata. Stomata means there are small microscopic pores on the leaf which carry this gaseous exchange process. So, much of the carbon dioxide from the surrounding is carried in and absorbed by the leaves through stomata. Stomata, you can underline the word stomata. The air then goes into the spaces between the cells that make food. जो cells के अंदर spaces होती हैं ये वहाँ पे air जाती है. Water and minerals comes from the soil. Water और mineral soil के अंदर से आते हैं. The carbon dioxide dissolved in the water on the cell walls and passes into the cell with the water. The cells that make food contains the green material chlorophyll. ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका वो सेल्स के थ्रू चले जाता है और आगे जहाँ पे वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे सेल्स फूड बनाते हैं जो कि ग्रीन मटेरियल होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं. लीव्स इनसाइड अ लीफ द सेल डेट कंटेन्स क्लोरोफिल मेक कार्बोहाइड्रेट्स. लीफ के अंदर जहाँ पे सेल क्लोरोफिल जिनके पास होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. दिस इज अ केमिकल चेंज which can only take place in the presence of light. और ये सिर्फ लाइट के अंदर प्रोसेस होता है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है और उसको सनलाइट मिलती है और साथ क्लोरोफिल दिया जाता है. और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो रिटन फॉर्म के अंदर है आपके पास इक्वेशन that gives glucose and oxygen. Glucose जो होता है made in the leaves is changed into starch so that it can be stored in the cell. जो ग्लूकोज लीव्स के अंदर बनता है उसको चेंज किया जाता है स्टार्च के अंदर और स्टार्च फिर स्टोर कर दिया जाता है सेल्स के अंदर फॉर द लॉन्ग पर्पस फॉर द लॉन्ग टाइम. हाउ लीव्स आर सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस. लीव्स को कैसे सूट किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए. मैनी लीव्स आर broad and flat so that they can absorb plenty of. broad होते हैं चौड़े होते हैं और flat सीधे होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को absorb कर सके. they are thin so that carbon dioxide can reach the inner cells easily. और बारीक होते हैं ताकि अंदर वाले सेल्स तक कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से जल्दी पहुँचे. there are lots of stomata on the underside of the leaf which allows gaseous exchange. और उसके ऊपर बथेरों स्टोमेटोज होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं. दे हैव अ सिस्टम ऑफ वेन्स विच कैरी वाटर टू द फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स एंड कैरी द फूड अवे. उसके पास वेन्स होती हैं आपको पता है. जाइलम और फ्लाइम को हमने डिस्कस किया था जो फोटोसिंथेसिस के सेल्स को कैरी और लेके आती हैं अवे भी लेके जाती हैं फूड को और उस तक पानी वगैरह को कैरी करके लाती हैं. हाउ प्लांट्स यूज द ग्लूकोज दे मेक. उसको यूज किस वे में करते हैं जो वो ग्लूकोज बनाते हैं. ग्लूकोज डैट इज मेड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ. वो यूज़ करते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस करें ग्रो करने के लिए. इट इज़ आल्सो चेंज इन टू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर्ड इन द स्टेम्स रूट्स फ्रूट्स एंड सीड्स. उसको स्टार्च के अंदर या ऑयल के अंदर चेंज करके वो स्टेम्स में रख लेते हैं, रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर और सीड्स के अंदर. व्हेन इट इज़ नीडेड इट इज़ चेंज बैक इनटू ग्लूकोज. जब उसको चाहिए वो दोबारा से वो ग्लूकोज के अंदर चेंज करके उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड. सम is used in making cellulose for new cell walls.
सेलुलोज बनाने के लिए भी वो ग्लूकोज को यूज़ करते हैं ताकि वो नई सेल वॉल्स बना सकें. सम इज combined with minerals and used to make proteins and other things plants need for growth. और कुछ मिनरल्स के साथ मिलकर प्रोटीन्स और डिफरेंट और चीज़ें बनाते हैं ताकि वो ग्रो करने के लिए उसको यूज़ कर सके. सो रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स ग्रीन प्लांट्स रेस्पायर ऑल द टाइम. हर जानदार की तरह प्लांट्स भी हर टाइम रेस्पायर करते हैं. रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस लीडिंग टू द केमिकल ब्रेकडाउन. ऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं फूड पर मटेरियल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स. रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, आपको पता है, केमिकल ब्रेकडाउन करने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए फूड मटेरियल को टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए लिविंग थिंग्स के लिए. दिस प्रोसेस अकर्स इन साइड द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये प्रोसेस कहाँ पे अकर होता है? इन साइड लिविंग सेल्स. लिविंग सेल्स किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के. देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन. इसको इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन इसीलिए कहा जाता है. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है. इट अकर्स थ्रू आउट द डे एंड नाइट. ये नाइट और डे के अंदर चलता रहता है. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर्स द स्टोमेटा एंड डिफ्यूजेस इनटू टिश्यूज एंड सेल्स ऑफ प्लांट्स आफ्टर डिसॉल्विंग इन द फिल्म ऑफ वाटर प्रेजेंट अराउंड द सेल्स. वो टिश्यूज के अंदर और सेल्स के अंदर जाता है पानी के साथ डिसॉल्व होकर. इन साइड द सेल दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस द कार्बोहाइड्रेट एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस एनर्जी. ये ऑक्सीडाइज होते हैं वहाँ पे जाके कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन जो है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके. सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जाती है वो कुछ यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. द रेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम वाटर vapor collect to the air space from where they pass out from the leaf through the stomata. और कुछ पानी और जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुछ स्टोमेटा के थ्रू बाहर चले जाते हैं. गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट इज नॉट वेरी एविडेंट ड्यूरिंग द डे. कहते हैं गैसियस एक्सचेंज दिन के टाइम सही तरह से नज़र नहीं आता, एविडेंट नहीं है. Daytime, as a product of respiration, carbon dioxide and water are utilized in photosynthesis during daylight. कार्बन डाइऑक्साइड और जो ये वाटर है ये ड्यूरिंग डे टाइम जो है आपका यूटिलाइज हो जाता है फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए. तो ऑक्सीजन ही प्लांट्स निकालते हैं भाई दिन के टाइम. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर. अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की कुदरत है, बैलेंस है नेचर के अंदर. सो दैट आपको इससे पता चलना चाहिए कि वी कैन सर्वाइव ओनली ऑन ऑक्सीजन. और प्लांट्स हम जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं वो लेते हैं. और अगर हम प्लांट्स लगाना छोड़ देंगे, हम इनकी वजह से जिंदा हैं, अगर हम इनको ख़त्म कर देंगे ना, वी कांट सर्वाइव. वी डोंट हैव अ सर्वाइवल इन दिस वर्ल्ड. वी कैनट सस्टेन आवर लाइफ. ये आपको अभी से अवेयरनेस करनी पड़नी है. मंथली नहीं तो यार 2-3 मंथ के बाद एक प्लांट लगा दिया करें. ये एक नेकी भी है, वो ग्रो करेगा. आपका लगाया हुआ प्लांट आपको दुआ देगा, उसको आप पानी डालोगे, खुश होगा वो. आपको बदले में वो क्या दे रहा है? आपसे क्या कोई ज़्यादा चिकन खा रहा है या वो ये चीज़ें पैसे तो नहीं ना खा रहा. वो जस्ट आपकी दी हुई गंदगी जो है आपकी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल रहे हैं जो सफोकेशन क्रिएट करती है. अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ये सफोकेट होकर इंसान मर जाएंगे. आप ही कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो और वो वही यूज़ करके फूड बना रहे हैं और आपको बदले में क्या दे रहे हैं? फ्रेश ऑक्सीजन जो आपको चाहिए जीने के लिए. सो ये पढ़ते हैं हम. बोथ एनिमल्स एंड प्लांट रिस्पायर. दोनों एनिमल और प्लांट और रिस्पायर करते हैं. दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. ये कौन देता है रेस्पिरेशन के लिए? ये जो आपके एनिमल्स हैं. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वर्क इन अपोजिट वेज. रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस अपोजिट वे के अंदर वर्क करते हैं टू चेंज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. ये एयर के अंदर जो आपके अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और
ऑक्सीजन है उसको चेंज करने के लिए. इन नेचर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर मस्ट स्टे इन द सेम प्रोपोर्शन फॉर लिविंग थिंग्स टू बी हेल्थी. वो सेम प्रोपोर्शंस के अंदर रहेंगी तो फिर ही जो इंसान है वो हेल्दी रह सकता है. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हेल्प टू कीप द कंपोजिशन ऑफ एयर द सेम ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. जो आपकी फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है ये आपकी एयर की कंपोजिशन को सेम और बैलेंस्ड रखने के लिए मदद करती है. ये नीचे एक बड़ा अच्छा एक उन्होंने चार्ट साइकिल बनाया हुआ है. फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये सूरज से रोशनी ले रहे हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं, एनिमल यूज़ कर रहे हैं, ये गाय यूज़ कर रही है, और वो रेस्पायर जब कर रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से प्लांट्स के पास जा रही है दिन के टाइम. सो कमिंग टू बिकॉज आज हमारे स्केड्यूल में था कि वी हैव टू डू द वर्क, जो आपका बुक वर्क है वी हैव टू डू इट. सो वी आर गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 5 है, आप पेज नंबर 38 खोल लें. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द blanks. Respiration is a process which takes place all the time. Respiration all the time होता है, all लिख लें. Photosynthesis is a process which occurs only during the daytime. Photosynthesis daytime होता है, daytime, day लिख लें. Respiration releases energy from, कहाँ से रिलीज करते हैं? फूड और कार्बोहाइड्रेट. फूड और कार्बो CARBOHYDRAT कार्बोहाइड्रेट. फोटोसिंथेसिस यूजेस लाइट एनर्जी टू मेक ग्लूकोज ही बनाता है ना, GLUCOSE. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डैश एंड डैश आर नीडेड. फूड एंड ऑक्सीजन, फूड और ऑक्सीजन चाहिए होती है. वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड. एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे वाले में वाटर लिख के आर प्रोड्यूस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इधर लिखें कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर आर टेकन इन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन किया जाता है, वाइल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड. सो ऑन द नेक्स्ट पेज कंपेयरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को कंपेयर कर रहे हैं हम. तो आप ये देख लें, फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में हमने इसमें क्या करना है, टिक कर लेते हैं और एक में डैश लगा देते हैं या क्रॉस लगा देते हैं कि यहाँ पे नहीं. टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स. रेस्पिरेशन हर लिविंग सेल में होता है. रेस्पिरेशन को टिक कर लें, फोटोसिंथेसिस की जगह डैश लगा दें. नीड्स क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है, रेस्पिरेशन में नहीं. टिक कर लें फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में डैश लगा दें. टेक्स प्लेस इन द डार्क और इन लाइट. रेस्पिरेशन लाइट और डार्क में दोनों में होता है, फोटोसिंथेसिस डार्क में नहीं होता, इसलिए इधर डैश लगेगा और रेस्पिरेशन में टिक लगेगा. ऑक्सीजन इज गिवन आउट और यूज्ड अप. फोटोसिंथेसिस में गिवन आउट होती है ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन में यूज्ड अप होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड और गिवन आउट. फोटोसिंथेसिस में यूज्ड होती है और रेस्पिरेशन में गिवन आउट होती है. फूड इज नीडेड. रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में फूड बनाया जाता है, नीड नहीं होता. रेस्पिरेशन में नीडेड होता है, टिक करें. एनर्जी इज गिवन आउट. रेस्पिरेशन में एनर्जी बाहर निकाली जाती है और ये फोटोसिंथेसिस में नहीं, वो ही नहीं रहती. तो इस तरह से आप काइंडली ये आपके सामने ये अगर आप देख लें तो इस तरह से आप इसको कर लें, ठीक है. So that is it for today. Inshallah, on next Wednesday, inshallah, hopefully, we will do the exercise of this chapter. Till then, study it thoroughly. If you find any of difficulty or anything, if you find anything difficult in doing this chapter or making it clear in your senses,
just ask me, just give me a question, give me a call. I am available from 9 to 1 p.m, 9 a.m to 1 p.m in the noon. So you can ask me anything. Thank you so much.